हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। यह किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी कि सारे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन कहते किसे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी भी कंपाउंड द्वारा ऑक्सीडेशन को एक्सेप्ट करना या किसी भी कंपाउंड द्वारा हाइड्रोजन को रिलीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट में यदि हम बात कर ले रिडक्शन की, तो इसका जस्ट अपोजिट डिफिनेशन जो होगा वो रिडक्शन का होगा, मतलब कि किसी भी कंपाउंड द्वारा ऑक्सीजन को रिलीज करना और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है। और ये दोनों प्रोसेस जिस रिएक्शन में होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए कुछ रूल्स जानते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कैसे कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन सभी एलिमेंट्स का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो हर एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आज हम ऐसे रूल्स बताने वाले हैं, ऐसे नियम्स बताने वाले हैं जिसको आप एक बार देखकर पढ़कर या हमेशा याद रख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना है तो उसके लिए हमें एक पीरियोडिक टेबल चाहिए। पीरियोडिक टेबल को आराम से देखना है पहले, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है। तो यदि आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स है। तो वो रूल्स क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल में स्टार्टिंग से वो एस ब्लॉक से स्टार्ट होता है, फिर डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक और नीचे आपको एफ ब्लॉक दिखता है। जहां पर एस ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक में 2 कॉलम है जिसे हम S1 S2 कहते हैं या फिर फर्स्ट ए और सेकंड ए भी कहते हैं। आप आगे आओगे तो डी ब्लॉक देखोगे, डी ब्लॉक में 10 कॉलम है। फिर उसके आगे आओगे तो पी ब्लॉक में 6 कॉलम है और नीचे एफ ब्लॉक है जो 2 वर्गों में डिवाइडेड है। उसमें जब हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में ये जो 2 कॉलम है, इस एस ब्लॉक में जिसे हम कहते हैं फर्स्ट डे, इसे कहते हैं सेकेंड डे। उसके बाद यहीं पे बात करें तो हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा आगे बढ़ता है और फिर इस तरीके से कंप्लीट होता है। यहां पे ये टोटल डी ब्लॉक है और इसे हम कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 6 कॉलम है। जिसे हम थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और 8 ए या 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं। अब इन सभी में एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के फर्स्ट ए में जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकेंड ए में बात करें तो सेकेंड ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। फर्स्ट ए का +1 और सेकेंड ए का +2। इसी तरीके से पी ब्लॉक में बात करें हम तो पी ब्लॉक में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। उन सभी एलिमेंट्स में हम हेलोजन ग्रुप्स की बात करें जो 0 ग्रुप से पहले होते हैं, तो ये हेलोजन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जहां पर कुछ एलिमेंट्स दूसरे टाइप्स के भी ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एग्जांपल में हम लेकर बताते रहेंगे। कुछ चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड ए का +2 और हेलोजन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका -1 होता है। उसके साथ साथ हम बात करें तो कुछ कंडीशंस। क्या कंडीशंस? पहला, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और कोई भी एलिमेंट यदि सिंगल है, पूरे पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट यदि सिंगल है, अकेले है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर
जीरो होता है। लाइक दैट, या तो सोडियम है, या तो मैग्नीशियम है, या तो क्लोरीन है Cl2। इस तरीके से कोई भी एलिमेंट यदि अकेले है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जीरो होगा। देन इसी तरीके से और भी एलिमेंट है, उन सभी बोला कि फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन वहीं पे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऐसे तो +1 होता है, लेकिन यह जब किसी क्षारीय धातु के साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। लाइक एज लिथियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 या -2 हो जाती है। यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑलवेज तो -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन पराऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, और ऑक्सीजन फ्लोराइड की कंडीशन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है। अब बात आती है कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहते किसे हैं। जब ऑक्सीजन पराऑक्साइड का मतलब यह है कि जब कोई ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ ऐसे लगे हो कि जहां पर दो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो उसे हम हाइड्रोजन पराऑक्साइड कहते हैं। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हमने बोला कि हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर और जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर जगह जगह पर बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जैसे NaOCl में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +1 होता है। जहां पे हमने अभी क्या बोला था कि हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट्स हों उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1 होगा, लेकिन यहां पर +1 भी होता है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस है। आइए इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आगे की बात और अच्छे से समझ में आएगी। आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं। आइए इस एग्जांपल्स को बारी बारी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। जिन जिन एलिमेंट्स के नीचे मार्क लगा हुआ है उन सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो जैसे केवल 4 में बात करें तो जिस भी एलिमेंट का हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसे हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है उसको हम एज ए लिख लेंगे कि प्लस Mn को हमने क्या कहा? X मान लेते हैं, X मान लिया प्लस। अब ये ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू की बात करें तो K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। क्यों 1 होता है? क्योंकि ये फर्स्ट ए का एलिमेंट है, जहां पे फर्स्ट ए में सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। प्लस X प्लस 4 इंटू O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हमने बताया है, 4 इंटू -2, और यहां पे इक्वल टू क्या कर लेंगे? 0। यदि जो भी एलिमेंट है जो भी कंपाउंड है आपके पास, यदि वो पूरे कंपाउंड न्यूट्रल है तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 लेके चलना है, नहीं तो अदरवाइज जो उस पे चार्ज होगा इक्वल टू वो उतने के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + x प्लस 4 × 2 = 8 -8 आ जाएगा इक्वल टू 0। जो सॉल्व होके आएगा 1 + x - 8 = 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x - 7 = 0, x = 7। यानी Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +7 होगा। इसी तरीके से K2Cr2O7 की बात कर ले तो 2 × 1 प्लस 2 × Cr का फाइंड करना है हमें, तो हम इसे x कर लेते हैं प्लस 7 × -2 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 = 2 प्लस 2x प्लस -14 = 0। जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो 2x - 12 = 0, तो x = 12/2 = 6। x = 6 Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो गया। आइए SO4 का देख लेते हैं। तो सल्फर का हमें फाइंड करना है, सल्फर का x कर लेते हैं प्लस 4 × -2 = 2 कर लेते हैं। क्या कितना चार्ज है? -2,
तो -2 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि यदि न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, और यदि चार्जेबल कंपाउंड होगा तो इक्वल टू जो चार्ज होगा वो सेम टू सेम रख लेंगे। यहाँ -2 है तो -2 रखा, यदि +2 होता तो +2 रखते। तो x -8 इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू +6। इसी तरीके से NaOCl में हमने रूल्स बताते वक्त बताया था कि NaOCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। वो कैसे होता है, आइए इसको यहां पे हम देख लेते हैं। Na का +1 होता है, वो सबको पता है, प्लस O का -2 होगा, प्लस Cl का x इक्वल टू 0। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा +1। नेक्स्ट MnO4 है, उसको भी फाइंड कर लेते हैं। 5 नंबर MnO4 -n है, तो Mn का हमें फाइंड करना है, तो इसे x लेट कर लीजिए, +4 × -2 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू x -8 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8 इक्वल टू 7, यानी यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +7। यहां पे Cl का क्या आएगा +1, यहां पे S का क्या आएगा 6 +6, यहां पे K2Cr2O7 का हमने क्या फाइंड किया है +6, यहां पे KMnO4 में Mn का हमने क्या फाइंड किया है +7। इस तरीके से हम किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। यदि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आई होप आप लोग अब किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से फाइंड कर लेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दें, जिससे वो भी इन सारे टिप्स को या इस सभी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सीख पाए।